रात के 10:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व जेएमएम विधायक सरफराज अहमद राज्यसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। उनके नाम पर गठबंधन में सहमति बन गई है। 10 मार्च की शाम में सीएम चंपाई सोरेन के आवास पर सहयोगी दलों की बैठक भी होगी, जिसमें जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस और माले के विधायक शामिल होंगे। अगले ही दिन यानी कि 11 मार्च को सरफराज अहमद राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने का यह अंतिम दिन है। सरफराज अहमद ने 31 दिसंबर को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा ने एनएचएआई अफसरों को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल मांडर के मुर्गो में सड़क हादसे से नाराज ग्रामीण धरने पर बैठे थे। मौके पर पहुंची कांग्रेस विधायक ने जल्द से जल्द पुल बनवाने को कहा है। साथ ही बढ़ती दुर्घटना के लिए एनएचएआई को जिम्मेदार भी ठहराया है। एक्सीडेंट कोई हुआ, एनएचएआई विल बी सोलली रिस्पांसिबल। आप एक व्यक्ति को 10 लाख मुआवजा देंगे। जब तक आप लोगों का टैक्स और पैसा, आई नो ना, रोड आप लोगों का एनएचएआई के लिए, केंद्र के लिए पैसा का माध्यम है, केवल पैसा का माध्यम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आपको लेना होगा। एक भी एक्सीडेंट आज के बाद इस रास्ता से हुआ, एनएचएआई विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और फिर बाद में आपका यहाँ पे सड़क जाम होगा, टैक्स बंद होगा, हम लोगों का इश्यू नहीं है, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स एनएचएआई का पहला प्राथमिकता होता है। जामताड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के बीजेपी में शामिल होने पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के मौसम में कई राजनीतिक दल से नेताओं का आना जाना लगा रहता है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही कई राजनीतिक दलों के नेता जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। जामताड़ा का देखिए, जानकारी हमको पूरा रहता है, ठीक है। आप जानते हैं कि ये चुनावी मौसम है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। मैं भी 10-12 पार्टी से संपर्क में हूं। आप चिंता मत कीजिए, बहुत सारे लोग आएंगे। ये सब छोटी मोटी घटनाएं चुनाव में होती रहेंगी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने महिला कर्मचारियों को शिशु देखभाल अवकाश देने का पर धन्यवाद किया है। अंबा प्रसाद ने ही झारखंड विधानसभा में महिला कर्मचारियों के अवकाश का सवाल भी उठाया था। इसके बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। उन्होंने इस महिला दिवस पर बड़ा तोहफा करार दिया है। देखिए, सबसे बड़ा कदम तो मुझे लगता है कि जो अभी हाल ही में मैंने विधानसभा में एक मामला उठाया था, जो राज्य भर की महिला कर्मी है, जो उनको शिशु देखभाल के लिए कोई सवैतनिक अवकाश नहीं मिलता था, तो उनको वेतन के साथ उनको 2 साल का सवैतनिक अवकाश शिशु देखभाल के लिए अब दिया जाएगा, जिसपे कैबिनेट से मोहर भी लग गया है। और मेरा प्रश्न था विधानसभा पे, उस पर ये प्रगति हुई है। सरायकेला खरसावा के कुचाई में बीडीओ साधु चरण देवगम की सरकारी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में बीडीओ के मौसेरे भाई भोंजो सिंह बानरा की मौत हो गई है, जबकि बीडीओ और उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों को इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां से दोनों को जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। डीसी रविशंकर शुक्ला ने सदर अस्पताल में एडमिट बीडीओ और उनके ड्राइवर का हालचाल भी लिया है। कहा यह भी जा रहा है कि बीडीओ कुचाई से जिलिंदा जा रहे थे, तभी खरसावा से आ रही गाड़ी को बचाने के दौरान उनकी गाड़ी डिवाइडर से जाके टकरा गई। झारखंड के पीडीएस कार्ड धारकों को भले ही दाल, चावल और सोयाबीन देने की घोषणा की गई, पर लाभुकों को समय पर चावल तक नसीब नहीं हो पा रहा है। झारखंड में इन दिनों राशन कार्डधारियों पर राज्य सरकार मेहरबान है। पहले चावल के साथ दाल देने की व्यवस्था थी, लेकिन अब बजट में सोयाबीन देने की घोषणा भी सरकार ने कर दी है। लेकिन सवाल ये कि क्या झारखंड में समय पर सरकारी राशन का वितरण हो पा रहा है? तो लाभुकों का जवाब है नहीं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ये योजना है क्या। क्या आप जानते हैं
झारखंड में राशन कार्ड धारियों की संख्या 65 लाख के आसपास है। पिछले 10 माह से ग्रीन कार्ड राशन धारियों को चावल का वितरण ही नहीं हुआ। वहीं हर माह 1 किलो मिलने वाला चीनी का वितरण भी 11 माह से बकाया है। साल 2023 में सिर्फ एक बार ही राजधानी रांची में चीनी का वितरण हुआ। हर माह लाभुकों को मिलने वाला 1 किलो चना दाल का वितरण भी 11 माह से बाकी है। चना दाल भी रांची में अब तक सिर्फ एक बार ही बांटा गया। नमक और केरोसिन तेल का भी यही हाल है। दुमका में इस वक्त सरकारी राशन के नाम पर चावल की कुछ एक बोरियां बची हुई हैं। चंपाई सोरेन सरकार ने चीनी और नमक तो फ्री कर दिया, यानी इसके लिए लाभुकों को अब 1 रुपए भी नहीं देने होंगे। लेकिन इसके साथ कई सवाल भी अनसुलझे हैं, सवाल दुकानदारों के, जिसके जवाब मिलने बाकी हैं। तो 1.5 रुपया अभी 1 अप्रैल से कमीशन हमारे बढ़ोतरी किया है, उसमें 1.5 रुपया किलो दिया गया है। तो हम इसमें सरकार से स्वागत करते हैं, जो जिस तरह से हमको आवंटन दिया जाता है, आवंटन के साथ साथ हमारा कमीशन निर्गत कर दिया जाए। आज के डेट में 10 से 11 महीना का बैकलॉग चल रहा है। कार्डधारी को माल उपलब्ध नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने कार्ड उपलब्ध करा दिया है। अगर राज्य सरकार ने कार्ड उपलब्ध करा दिया तो उसको अनाज भी उपलब्ध कराना चाहिए। यह संगठन के नाते हम कहना चाहेंगे। 11 महीना से 12 महीना से हम लोग को न चीनी मिल रहा है, न गेहूं मिल रहा है, नमक तक नहीं मिल रहा है। तो ये सब सिर्फ कहने का नहीं है। जब हमको कहा गया है कि सरकार कह रही है कि देना है, तो आप जनता को दीजिए। सरकार को गरीबों के हिस्से का राशन समय पर वितरण करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सिर्फ घोषणा से योजना का लाभ लाभुकों तक नहीं पहुंच सकता। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। देवघर के केकेएन स्टेडियम में महाशिवरात्रि महोत्सव समिति की ओर से शिव बारात की आकर्षक झांकी निकाली गई है। इसका नेतृत्व बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, अनु दुबे और सुनील खावड़े ने किया है। साथ ही भोजपुरी स्टार अमरपाली दुबे और दिनेश लाल यादव भी झांकी में शामिल हुए हैं। आकर्षक लाइटिंग, साज सज्जा, बैंड पार्टी, ढोल नगाड़े और डीजे के साथ शिव बारात का आकर्षक नजारा दिखा है। शिव बारात में सबसे आगे दैत्यों की टोली नजर आ रही थी, तो पीछे पीछे देवलोक की झांकी निकल रही थी, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप धारण कर कलाकार बढ़े चले जा रहे थे। शिव बारात का स्वरूप 10 किलोमीटर तक फैला हुआ था। लग रहा था कि देवघर की सड़क पर देवलोक ही उतर आया है। शिव बारात की झलक पाने के लिए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई नजर आई। हर तरफ हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। राज्य के ओल्ड असेंबली ग्राउंड में शिव संकीर्तन अष्टजाम यज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर भगवान शिव के मंत्रोच्चार से पूरा माहौल गूंज उठा। ये आध्यात्मिक कार्यक्रम कल तक चलेगा। यज्ञ के बाद शिव भक्तों के बीच खिचड़ी का प्रसाद भी बांटा गया। पथ का पथिक हो सकता है, शिव का शिष्य बन सकता है, क्योंकि एकमात्र शिव ही ऐसे हैं जहाँ पे कोई जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण, वहाँ पे कोई मतलब इन चीजों का नहीं है। जहाँ संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, वो महादेव की बात है। जमशेदपुर में भी धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर जुगसलाई के गली गली मोहल्ले में धूमधाम के साथ शिव बारात निकाली गई। दिल्ली और हरियाणा से कल कलाकारों की टोली ने श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। टीम है मेरी पूरी। ताकि तो आप दिखा रहे हैं कि आपको जल्दी भी है। हाँ जी।
जो आपका क्या क्या यहाँ पर जो रूप दिया गया उसके बारे में बताना। जैसे रूप तो सारा अघोर रूप है, शिव जी भगवान का ही रूप है सारा। तो ये उसके दास है जितने भी दिख रहे हैं आपको। यहाँ जो झांकी की जो प्रस्तुति कर रहे हैं वो पानीपत से आए हुए हैं। और आदि योगी का भी आपको देखने मिलेगा। यहाँ आदि योगी है और ब्रह्मा विष्णु है, महेश है, सभी लोग हैं। और नंदी बाबा हम लोग का इस बार ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहेंगे। सिमडेगा में कोलपीरा प्रखंड का केतुंगा धाम खास रहा है। मान्यता है कि यहाँ का शिवलिंग त्रेता युग का है और इसे भगवान शिव के पुत्र श्वेतकेतु ने स्थापित किया था। साथ ही इनकी पूजा अर्चना से निसंतान महिला की गोद भर जाती है। और इस शिव धाम में झारखंड के साथ ही उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। कहा यह भी जाता है कि सम्राट अशोक ने भी यहाँ आकर पूजा अर्चना की थी। केतुंगा धाम पर लोगों की आस्था बहुत ज़्यादा है। उसका विशेष ये है कि यहाँ निसंतान जितने भी हैं उनकी मनौती यहाँ पूर्ण होती है। और यहाँ इसी बात को लेकर दूर दूर से लोग आते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल सभी जगह से आते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में धनबाद से भी किन्नर पहुंचे। मान्यता है कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में भी विराजमान है और उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। किन्नरों की माने तो वो हमेशा अपने यजमान की सुख शांति की कामना करते हैं। साथ ही कोरोना जैसी महामारी फिर से नहीं आए इससे भगवान भोलेनाथ से उन्होंने कामना भी की। में एकता अखंडता हमारे भारत हो या असम के राज्य हो सब जगह बनी रहे। अमनो चमन दे बाबा सबको फले फूले, सबका वेल विशेष लगा रहे हमारे साथ और हमारा उनके साथ। बाबा हर एक का मनोकामना पूरा करें और भी फले फूले और विकसित भारत। सिमडेगा के भेलवाडीह जंगल में सैकड़ों फीट ऊंचे लिखाटोगरी पहाड़ी पर महादेव का गुप्त धाम है। यहाँ प्राकृतिक चट्टानों के बीच है विशाल शिवलिंग और अर्घा। खास बात यह है कि ये पूरी तरह प्राकृतिक रूप से बना है और लोगों की माने तो समय के साथ इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। यहाँ एक चट्टान पर मां सती का कामाख्या रूप भी विराजमान है। मान्यता ये भी है कि यहाँ पूजा करने से बारिश जरूर होती है। जो शिवलिंग थे पहले तो बहुत छोटे थे और वो पहले पूजा पाठ करते थे हम लोग का पूर्वज लोग। और हम लोग भी धीरे धीरे जंगल तरफ आने शुरू किए तो हम लोग भी देखे कि यहाँ शिवलिंग हम लोग को मिला और हम लोग भी पूजा पाठ करने शुरू किए। और बहुत दूर दूर से पूजा पाठ करने के लिए यहाँ आते हैं और मनुष्य को, आदमी लोग का मनोकामना परिपूर्ण होती है। अभी यहाँ जब हम लोग पूजा करने आते हैं तब बारिश होती रहती है। भयंकर बारिश एक बार हुई थी फिर और यहाँ सब तरह से मनोकामना भी पूर्ण कर लेते हैं हम लोग। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी इच्छा शक्ति और बुलंद हौसले से समाज की दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी हैं। रांची के धुरवा की डिंपल मिश्रा बचपन से ही इन्फेक्शन की वजह से दिव्यांग हो गई। उनकी कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, लेकिन इस कमजोरी को ही उन्होंने अपनी खासियत बनाई और घर में सीखकर मोती के एक से बढ़कर एक डिजाइन बनाने की शुरुआत की। आज डिंपल मिश्रा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ट्रेनिंग देती है ताकि पैसे के अभाव में कोई प्रतिभा दम नहीं पाए। डिंपल मिश्रा से खास बातचीत की है रांची के संवाददाता गौरव झा ने। इस वक्त हमारे साथ डिंपल मिश्रा हैं, जिस डिंपल के कि शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं करता है। कमर के नीचे का हिस्सा डिंपल का काम नहीं करता है, बावजूद ये अपने जीवन में सुखद अनुभव करती है क्योंकि ये खुद से अपने जीवोपार्जन करती है। इस वक्त हमारे साथ डिंपल हैं। डिंपल, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपको परेशानी क्या है? हम चल नहीं पाते हैं, मतलब खुद से अपने आप का कुछ काम नहीं कर पाते। मम्मी को करवाना पड़ता है, वॉशरूम में से ले जाना पड़ता है। कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं करता? कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्या वजह? तो 1.5 साल की उम्र में गलत दवा पीने की वजह से ऐसा हो गया। 1.5 साल तक तो ठीक थे, उसके बाद वो दवा पिए और उसके बाद से ऐसा हो गया।
जो शरीर से इतना कमज़ोर होगा वो मन से भी तो कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन बावजूद आप मन से मजबूत हैं। और आप क्या काम करती हैं? मन से हम कमज़ोर थे, क्योंकि घर पे आके सब लोग बोलते थे ये क्या करेगी बेचारी, मेरे मम्मी पापा को ये क्या करेगी, ज़िंदगी भर ढोना है इसको, ऐसे ऐसी खराब सी बात बोलते थे कि बोझ है, ऐसे बोलते थे। तो तब हमको लगा कि नहीं, कुछ करके दिखाना है। फिर आपने क्या शुरुआत की? ये सब शुरू किया। मोती का बिजनेस। हाँ। मोती से क्या बनाती हैं आप? एक सेकंड, आप रोने लग गई। रोने की बात नहीं है, आप एक सबल महिला हैं। देखिए क्या क्या आप करते हैं? हम मोती का सामान बनाते हैं, तो ये भी इसका ट्रेनिंग हम कहीं से नहीं लिए हैं, या हम खुद से दिमाग लगाए, क्योंकि हमको ये सब करने में इंटरेस्ट था। और कुछ यूट्यूब से देखे, क्योंकि ये सब मेरा खुद का डिज़ाइन किया हुआ है, ये सब डिज़ाइन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो हम ये सब बनाना शुरू किए और फिर लोगों को पसंद आया, फिर व्हाट्सएप के ज़रिए इसका ऑर्डर लेने लगे। फिर और कभी कभी एग्जीबिशन भी लगाते हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि बाहर निकलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है ना। तो आप तो दूसरे बच्चों को सिखाते भी हैं? और मैं गरीब महिलाओं को निःशुल्क सिखाते भी हैं। उसके पीछे क्या कारण है कि आप गरीब महिलाओं को सिखाते हैं? क्योंकि हम पैसे की वजह से ट्रेनिंग नहीं ले पाए किसी चीज़ का, मोती का सामान बनाने का। जब इन्होंने ये ठान लिया कि अब जिंदगी में कुछ करना है, तो फिर ये समाज के लिए एक आईना भी बनकर सामने आई है। कैमरा पर्सन संत के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।